गुरु परम पिता परमेश्वर, गुरु पूर्ण अवतार, गुरु ही जीवन ज्योत है, गुरु ही रूप साकार। गुरु परम पिता परमेश्वर, गुरु पूर्ण अवतार, गुरु ही जीवन ज्योत है, गुरु ही रूप साकार। गुरु कृपा की छाँव में जो आए एक बार, सहज योग को प्राप्त कर पाए मुक्ति द्वार। गुरु कृपा की छाँव में जो आए एक बार, सहज योग को प्राप्त कर पाए मुक्ति द्वार। गुरुवाणी अमृत धारा जो पीवे सो पार, गुरु वचनों में बसा हुआ सब ग्रंथों का सार। गुरुवाणी अमृत धारा जो पीवे सो पार, गुरु वचनों में बसा हुआ सब ग्रंथों का सार। गुरु साधक की साधना, गुरु ही है विश्वास, जिस हृदय भक्ति बसे वहीं गुरु का वास। गुरु साधक की साधना, गुरु ही है विश्वास, जिस हृदय भक्ति बसे वहीं गुरु का वास। गुरु की सेवा सफल है, काटे जो जमता, गुरु सुमिरन से नहीं बड़ा जग में कोई जाप। गुरु की सेवा सफल है, काटे जो जमता, गुरु सुमिरन से नहीं बड़ा जग में कोई जाप। गुरु बिना है गति नहीं, जाने सब संसार, जो गुरु को धारण करे कर ले वो उद्धार। गुरु बिना है गति नहीं, जाने सब संसार, जो गुरु को धारण करे कर ले वो उद्धार। गुरु की महिमा अनंत है, गा सके नहीं कोई, गुरु को शत शत नमन करे, गुरु ते बड़ा न कोई। गुरु की महिमा अनंत है, गा सके नहीं कोई, गुरु को शत शत नमन करे, गुरु ते बड़ा न कोई। हाथ जोड़ वंदन करो, करो यही अरदास, सेवा भक्ति दीजिए, रहूं सदा तेरा दास। हाथ जोड़ वंदन करो, करो यही अरदास, सेवा भक्ति दीजिए, रहूं सदा तेरा दास। सेवा भक्ति दीजिए, रहूं सदा तेरा दास। सेवा भक्ति दीजिए, रहूं सदा तेरा
नमस्ते अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते तुम्हारी जो महिमा का गुण गान गाए तुम्हारी जो महिमा का गुण गान गाए वो तेरे गुण से तर कर के निर्गुण को पाए वो तेरे गुण से तर कर के निर्गुण को पाए तुम्ही ने तो खोले है वेदों के दस्ते तुम्ही ने तो खोले है वेदों के दस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते मायानंद तुम हो घनानंद तुम हो मायानंद तुम हो घनानंद तुम हो हमारे लिए तो दयानंद तुम हो हमारे लिए तो दयानंद तुम हो दया करके तुमने निकाला है हमको दया करके तुमने निकाला है हमको भंवर बीच माया में फंसते ही फंसते भंवर बीच माया में फंसते ही फंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते नहीं छोड़ पाया किसी ने तुम्हारा नहीं छोड़ पाया किसी ने तुम्हारा जो पा
से मिल गया है सहारा। अथाह सागर तुम हो नमक की डली हम, अथाह सागर तुम हो नमक की डली हम। मिला लो हमें अपने में हंसते हंसते, मिला लो हमें अपने में हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता, अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। है भगवान का ये सेवक तुम्हारा, है भगवान का ये है सेवक तुम्हारा। इन्हीं चरणों में बस कटे जिंदगानी, इन्हीं चरणों में बस कटे जिंदगानी। कई जन्मों से रोती आई है अखियाँ, कई जन्मों से रोती आई है अखियाँ। तुम्हारे मिलन को तरसते तरसते, तुम्हारे मिलन को तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता, अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्कार करने योग्य एक ही विभूति है संसार में, जिन्होंने कृपा करके हम सबको जगा दिया। जन्मों से रोती आई अखियों को खुशियाँ दे दी, दिव्यता दे दी, दर्शन दे दिया, निराकार साकार होके मिल गया। और हम सबके खातिर इस शरीर रूपी बुत खाने में प्रवेश करके आकार लेके हमें निराकार मिला दिया। ऐसी मेहरबानी करने वाले पूर्ण सतगुरु वही संसार में वंदनीय हैं, वही नमस्कार के योग्य हैं, जो हम सब की आध्यात्मिक उन्नति पर नज़र रखते हैं। गुरु मिलना बड़ी बात नहीं है संसार में,
लेकिन ऐसे पूर्ण सतगुरु का मिलना छोटी बात भी नहीं है। सब गुरु ये ध्यान रखते हैं तुमने प्रसाद खा लिया, तुम्हारे बाहरी हालतें मेरे आशीर्वाद से ठीक हो गईं, लेकिन ऐसे सतगुरु का मिलन हो जाए जो कदम कदम ये ध्यान दे कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, हम जो लेने आए हैं उस तरफ हमारी नज़र है। जगत का विस्तार जगत के लिए आशीर्वाद नहीं, पर हमारे भीतर के जगत की प्रलय हो, ऐसा ध्यान रखने वाले सतगुरु, आप सम्मान बनाने की चेष्टा करने वाले सतगुरु, अंदर बाहर से पूर्णता तृप्ति का एहसास देने वाले सतगुरु, वही नमस्कार के योग्य हैं। चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, लेकिन बाहरी चमत्कार नहीं, अंदर ये घटना घट जाए, देह बुद्धि लय हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, ये चमत्कार घटाने वाले सतगुरु नमस्कार के योग्य होते हैं। हर जगह सिर नहीं झुक सकता है, हर जगह सजदा करने की नहीं हो सकती है। बाहर की वाणी का प्रभाव, शिष्यों की भीड़ का प्रभाव ये अर्थ नहीं रखता है। मेरे भीतर की भीड़ छांटने वाला कोई मिल जाए, कृपालु दयालु मेहरबान सतगुरु मिल जाए, मेरे अंदर की भीड़ छांट दे, मेरे अंदर के शोर खत्म कर दे, मुझे मेरे ही राम से मिला दे। आज महिमा तो इस चीज़ की है, आकार लिया मेरे सतगुरु ने और मुझे निराकार से मिला दिया, क्योंकि निराकार को हम जान ही नहीं रहे थे। निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए, बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए। नहीं पता चल रहा था कुछ भी, भक्ति करने के बाद भी आंखें अंधी थीं, नहीं समझ थी कोई भी, बुद्धि जड़ थी, लेकिन गुरु ने एहसान किया हम लोगों पे, इस बुत खाने में प्रवेश किया, शरीर में प्रवेश किया, आकार में प्रवेश किया, तब तो निराकार की पहचान दे पाया। नहीं मालूम कुछ पड़ता ही नहीं, ऐसे ही जीवन खत्म हो जाती थी। ऐसे सत्य में स्थित करने वाले सतगुरु, आत्म जागृति देने वाले सतगुरु, हर पल निगरानियां करने वाले सतगुरु, हर पल हम पे ध्यान देने वाले सतगुरु, अपने तपोबल से भी हम लोगों का बल बढ़ाने वाले सतगुरु, अपने योग का अंश दे के भी हमें योग में सक्षम बनाने वाले सतगुरु, महिमा कहने से ऊपर है। पर इतना विश्वास है तुम सबका दिल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करता है कि सतगुरु की महिमा क्या है, सतगुरु कौन है, क्यों सतगुरु के हुक्म पे प्रकृति भी चलती है, देवी देवता भी चलते हैं, क्योंकि उनकी सामर्थ्य बहुत अधिक है। पानी से बनी हुई बर्फ पानी को ठंडा करने की सामर्थ्य रखती है। निराकार जब साकार होके आता है, उसकी शक्तियाँ और बढ़ी हुई होती हैं, उसकी महिमा और बढ़ी हुई होती है, क्योंकि निराकार दर्शन नहीं दे सकता था, निराकार वाणी नहीं बोल सकता था, निराकार तो कर्मों की सजाएं देने पे पूरा खरा है, न्यायाधीश। लेकिन जो ये सतगुरु हैं, ये दर्शन देने में भी समर्थ हैं, वाणी का प्रसाद लुटाने में भी समर्थ हैं, जगाने में भी समर्थ हैं, माफ़ी देने में भी समर्थ हैं, कर्मों के खाते काटने में भी समर्थ हैं। ऐसे समर्थ सतगुरु
जीवन में जब मिलते हैं तो अपने भाग्य की सराहना करने को मन करता है। चरणों में तेरे मैं पहुँचती हूँ, अपने पे गरूर आ जाता है। सतगुरु तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है। इतने नूरानी भगवान, उनका स्वरूप के दर्शन करके आँखों में ही नूर आ जाता है। ऐसी कोई विभूति होवे, जैसे हम सूरज को देखते हैं आंखें चंधिया जाती हैं। सतगुरु के भी दर्शन इतने दिव्य, इतने अलौकिक, आंखों में नूर आ जाता है। और गरूर इस बात का होता है कि मैंने ऐसा सतगुरु पाया। सारी दुनिया भाग रही है गुरुओं के पीछे, पर किसी को सतगुरु की परिभाषा नहीं पता। किसी को ये नहीं पता समर्थ गुरु कौन होते हैं। किसी को ये नहीं पता पूर्ण गुरु की पहचान क्या होती है। सब बस चल रहे हैं भीड़ का हिस्सा बन के। पर इधर गुरु ने बार बार होश दिलाया कि गुरु को भी जानो, गुरु को भी पहचानो, गुरु को समझो, गुरु तत्व की कद्र करो। यहाँ गुरु ने खाली फॉलोअर नहीं बनाया। संसार में सब फॉलोअर हैं, अपने गुरु के फॉलोअर हैं, लेकिन यह फॉलोअरशिप नहीं है। गुरु ने कहा इधर बैठना, गुरु को भी जांच परख के बैठना। पण कैसे परखें, क्या परखें? बाहर का कोई चमत्कार देखें? नहीं। जिस मिलिए मन होए आनंद, सोए सतगुरु कहिए। जो तुझे आनंद अनुभव करा सकें, सतगुरु उनका नाम है। जिनको तेरे से कोई चाहना नहीं हो, सतगुरु उनका नाम है। जो तेरी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हर वक्त चलाते रहें तुझे, सतगुरु उनका नाम है। जहाँ तेरे उद्धार की फिक्र हो, वो सतगुरु हैं। मेरा बच्चा आनंद में क्यों नहीं है, वो सतगुरु हैं। मेरे बच्चे के मन में राग द्वेष का तूफान ना उठे, द्वैत ना उठे, विकार ना उठे, दूजा भाव ना उठे, एक क्षण को भी इसकी वृत्ति भंग ना हो, ऐसी संभाल करने वाले सतगुरु हैं। अभी तुमने गाया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ये कहने में आया, लेकिन गुरु तो ब्रह्मा से भी कहीं ऊपर है। क्योंकि ब्रह्मा का जो जन्म देने का तरीका है वो कुंभी पाक नरक से होके आता है, नीचे की इंद्रियों से आता है, स्त्री पुरुष के संयोग से आता है। जो उसका पालन करने का तरीका है कर्मों के हिसाब से विष्णु जी का। शिव का जो दंड का तरीका है वो अपनी तरह का है, लेकिन सतगुरु इन सब से ऊपर हैं। उनका जन्म देने का तरीका कितना सुंदर है। अपने मुख से जन्म देते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं। वहाँ तो जन्म लेने में जान पे बनती है माँ की और बच्चे की, दोनों की। यहाँ तो पता ही नहीं चलता मनमुख सन्मुख बैठ के गुरुमुख कब हो गया। मालूम पड़ा तुम गुरुमुख किस दिन हुए, किसी को नहीं पता। बैठते बैठते गुरु ने अपने मुख से जन्म दे दिया, जीवन दे दिया। पालना करने का तरीका कितना प्यारा। भक्ति की लोरियां सुना सुना के हमारी पालना की है। कर्मों की खेतियों की गर्म हवाओं से, लुओं से रक्षा की है। ऐसी पालना की है सुंदर। और संहार करने का तरीका कितना अच्छा। अपने प्यार में मार डाला,
अपने प्यार में बदल डाला, अपने प्यार में हमारी मनोमय सृष्टि लय कर दी। इतना सुंदर तरीका, देवताओं के पास कहाँ ये तरीके। ये तो साकार भगवान की महिमा हो सकती है। बिना कुंभी पाक नरक में लटके और जन्म हो गया। सुना तुमने आज तक ऐसा जन्म कहीं? कर्मों के खाते कट जाते हैं, कर्मों की गर्म हवाएं लगती नहीं है, ऐसी पालना सुनी कहीं? संसार में तो जन्म देने वाली माँ भी कहती है बेटा तेरी किस्मत, बेटी तेरी किस्मत, मैं क्या करूं, जो कर्मों के तेरे हिसाब। सतगुरु ने कभी कहा मैं क्या करूं तेरे कर्मों के हिसाब? सतगुरु तो कहता है बाहें फैलाए इधर आओ, मंजिल कहां ढूंढते हो। गले लगा के सारी बलाएं टाल दी। प्रारब्ध कर्मों के भी तप्पन दुख मिटा दिए। ऐसी पालना, जैसे कोई बच्चा फूलों में पले, जैसे कोई सोने चमचे में दूध पिए। ये भी बड़ी छोटी बातें हैं। आध्यात्म लोरियां सुन सुन के हम लोग बड़े हुए। भक्ति देवी की गोद में झूले खा खा के बड़े हुए। पता नहीं क्या क्या किया गुरु ने हम लोगों की पालना के लिए। कौन कौन से दुख तकलीफ अपने ऊपर हम लोगों के ले लिए और हम लोगों को नवजीवन दिया। कहीं तुमने सुना किसी चीज को बिना कष्ट दिए और प्रलय की जाए? शिव की प्रलय में तो धरती डोलती है, आकाश अंगारे बरसाता है, समुद्र मर्यादा छोड़ता है, आफत हो जाती है। यहां इतनी बड़ी सृष्टि लय हो गई, पता चला? पता ही नहीं चला। कहां से कहां ले आए मेरे सतगुरु मुझे। आज मुड़ के देखें बहुत हैरानी लगती है। कहां से चले थे, कैसे थे, कैसे चरण शरण में आए थे, और आज गुरु ने कैसा बना दिया। अपने पे एतबार नहीं होता है, हम वही हैं क्या थे और आज हम क्या हो गए हैं। ये सतगुरु की सब मेहरबानियां हैं। तन शुद्ध, मन शुद्ध, वाणी शुद्ध, इंद्रियां शुद्ध, अंदर अंदर एक एक विकार निकाल दिया। एक डॉक्टर को भी ट्यूमर निकालनी हो तो चीर फाड़ करता है, बेहोश करेगा, चीरेगा, निकालेगा, टांके लगेंगे, पीड़ा होएगी, दवाइयाँ चलेंगी, मुसीबत खड़ी होएगी तो एक ट्यूमर निकलेगा। और यहाँ तो पता नहीं कितने ट्यूमर, उससे भी गंदी बीमारियाँ, जन्मों जन्मों के रोग। और आज सतगुरु की कृपा देखो, बाहर कोई चीरा फाड़ी हुई नहीं, बाहर कोई तकलीफ हमें हुई नहीं, बाहर कोई दुख हमने पाया नहीं, और अंदर पूर्ण स्वास्थ्य, निरोग। कट्टे गए ने रोग सारे होइयां मैं निरोग नहीं। जन्म जन्म दियां कट्टियां बीमारियां, जन्म जन्म की बीमारियां कट गई। और लोग पूछते हैं तो जवाब नहीं समझ में आता है, क्या जवाब दें। ये जन्म जन्म के रोग काटने वाला मेरा सतगुरु, बाहर से सर्जरी नहीं, अंदर पूरा चेंज, सब रोग गए। कोई दवा चली नहीं अंदर, कोई टैबलेट नहीं खाई, कोई सफाई के साधन नहीं किए, लेकिन तन मन सब गुरु ने शुद्ध करके रख दिया। इसीलिए सतगुरु की महिमा देवी देवताओं से भी ऊपर है। पाण वो भी
सतगुरु के हुक्म में चलते हैं, वो भी उनके इशारे की इंतजार करते हैं कि सतगुरु कुछ कहें तो हम वैसा करें। एक समय ऐसा आया था जब लोग अपने अपने इष्ट देव के लिए बहुत झगड़ा मचाते थे। पहले गुरु लोगों का ऐसा वो नहीं था हिसाब किताब, देवी देवताओं को पूजते थे। गुरु की शरण वो जाता था जिसको पूर्ण परिवर्तन चाहिए होता था। किसी किसी पे गुरु कृपा करें, बुलाएं, नज़र दे दें, सब देवी देवताओं को पूजते थे। बहुत झगड़े खड़े हो गए। तो एक दिन पार्वती पूछती हैं शिव जी से, आप ही बता दीजिए आप बड़े या विष्णु जी बड़े, इतने झगड़े मचे पड़े हैं, आप बता दीजिए। शिव जी हंसने लगे, बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले मेरे को पूजो या पहले विष्णु जी। बात तो ये है, जब तक गुरु तत्व को नहीं जानोगे सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। गुरु तत्व को जानना जरूरी है। हमारी किसी की पूजा पहले हो बाद में हो, इससे कोई फर्क नहीं। पर यही सवाल विष्णु जी से किया गया, आप बड़े, शिव जी बड़े। उन्होंने भी यही बोला, पहले मेरी पूजा करो या शिव जी की करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अपने सदगुरु की पूजा करो, गुरु तत्व का आदर करो, और उसके बाद हमारी कोई सेवा पूजा करो तो शायद कोई फल मिल जाए। गुरु तत्व को जाने बिना तुम्हारे प्रयास विफल रहेंगे, निष्फल रहेंगे। हर एक को पहले गुरु तत्व को प्रणाम करना है, गुरु सत्ता को जानना है, गुरु की महिमा को समझना है, फिर इस मार्ग पर आगे बढ़ना हो पाएगा। कांचीपुरम है तमिलनाडु की तरफ, और उधर एक संत हुए परम गुरु, तमिलनाडु के संत हैं परम गुरु। उन्होंने बड़े खरे अंदाज में लिखा है, कहते हैं जब सतगुरु जरा भ्रिकुटी टेढ़ी करके भगवान से पूछते हैं आप ये करोगे, तो भगवान झटपट खड़े हो जाते हैं, जो कहोगे वो करेंगे, जो कहोगे वैसा ही करेंगे। बड़ी आश्चर्य वाली बात है, भगवान सतगुरु की जी हजूरी में खड़े हैं, जिनको हम भगवान कहते आए आज तक। पूरे गुरु की जी हजूरी में खड़े हैं, सिर्फ आंख की पलक भ्रिकुटी उठा के पूछते हैं ये काम कर दोगे, और वो कहते हैं जरूर करूंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। ये परम गुरु अपनी किताब में लिखते हैं। पीछे एक घटना आती है, कांचीपुरम में महाविष्णु जी का एक मंदिर है, और उस मंदिर में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है, या भगवान विष्णु, उनको महाविष्णु ना कह के यथोक्तरी बोलते हैं। यथा उक्त करी, लोकल लोगों ने वहां विष्णु जी का नाम ही यही रखा हुआ है, यथोक्त करी। संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करो, यथा उक्त करी, जैसा कहा वैसा किया। किसने कहा, किसको कहा?
सतगुरु ने कहा। किसको कहा? भगवान विष्णु को कहा। क्या कहा? बड़ी प्यारी कहानी आती है। अलवर भक्तिसार सतगुरु थे और उनका शिष्य था कणिकणुम, ऐसे करके कुछ नाम था। वो शिष्य जो था बहुत जबरदस्त गुरु भक्त था। समझो कबीर ने जिसके लिए कहा हो, कबीरा ऐसा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उस शिष्य के ऊपर ये बात फिट बैठती थी एकदम। वो शिष्य जो था उसके तन का मंत्र था गुरु सेवा और मन का मंत्र था गुरु ध्यान। बहुत ज्यादा समर्पित, गुरु में पूर्ण निष्ठा रखने वाला। राग द्वेष सुना तो था पर उसे अनुभव नहीं था, क्योंकि उसके मन में केवल और केवल अपने सतगुरु विराजमान थे। पूरा समय उसका ध्यान उन्हीं के सुख में, उन्हीं की सेवा में, और इतना उसने भक्तिसार जी को भी रिझा रखा था कि वो अपनी करुणामय नेत्रों में उसको जैसे सहेज के रखते थे, या हम ये कहें उनकी करुणामयी आंखों का वो तारा था। इतना प्यारा भगत था वो उनका। जितना ये समर्पित था उतना गुरु भी इसको समर्पित थे। जितना इसका गहरा प्यार था गुरु का भी उतना ही गहरा प्यार था। जबरदस्त प्रेम था दोनों तरफ से। एक दिन ये कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक बुजुर्ग माताजी नजर आ गई, कुबड़ निकला हुआ। वो एक मंदिर की सेवा कर रही थी, किसी देवघर बना हुआ था, सेवा कर रही थी। अब सेवा कर रही है तो झाड़ू लगाई, फिर गोबर से आंगन लिपा, पर बीच बीच में बेचारी लड़खड़ा जाती थी। तकलीफ ही इतनी थी। ये खड़ा होके बच्चों की तरह नजारा देख रहा था। इनोसेंसी भक्ति में सहज है, ज्ञान में चालाकियां हैं, लेकिन भक्ति में भोला भाव, सहज भाव, प्यारा भाव, ये सहज आ जाता है। ज्ञानी चालाक हो जाते हैं। बाहर से अहंकार कहता है कैसे तू किसी को प्रणाम कर सकता है, अब तो तू आप ही ब्रह्म है। तो कहेगा भगवान मेरे ही साथ है, बस मैं तो गुरु में समाया हूं, मैं हूं ही कहाँ। ज्ञान में ऐसी चालाकियां, और भक्ति बनाती है सरल। अब ये खड़ा होके ऐसे देख रहा है जैसे एक बच्चा दृश्य देखता है। भक्ति के फूल अपने जीवन में खिले हुए हैं, गुरु से अतिशय प्रेम है, बहुत अंदर का जुड़ाव है। इस वजह से एकदम सरल कोमल हृदय देख रहा है। देखते देखते पास चला गया और जाके उनको बड़े प्यार से पूछता है
माताजी इस कुबड़ में दर्द भी होता है क्या? और बात करते करते जैसे किसी को आप चोट लगी देखते हो, जैसे देख लेते हो क्या हुआ, पूछते पूछते उसने हाथ लगा दिया कुबड़ की तरफ, बोला इसमें दर्द भी होता है, इसका तो स्पर्श करना था, उसका कुबड़ ठीक हो गया। ऊपर से बुजुर्ग थीं, जवानी की उम्र हो गई, यंग हो गई, सुंदर हो गई, कुबड़ चला गया। वो तो गिर पड़ी इसके पैरों में और ये घबरा गया। ये पैरों में गिरी तो बोलने लगा बार बार, देखो जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये ना मेरे सतगुरु जो हैं उन तक मेरे सारे भाव पहुंच जाते हैं, पढ़ लेते हैं मुझे, और फिर वो क्या करते हैं, मेरे भाव पढ़ के अपनी कृपा तरंगें मेरी तरफ भेज देते हैं। अब वो कृपा तरंगें सामने वालों को मिल जाती हैं और लोग सोचते हैं मैंने कुछ किया। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ये एक एहसास भक्त के अंदर होता ही है। ज्ञानी को मैं आएगी, भक्त के अंदर यही एहसास रहता है। कोई उसको कहेगा आपने मेरा दुख दूर किया, वो कहेगा नहीं, ये मेरे सतगुरु घट में बैठे हैं, मैंने तो आपकी अर्जी वहां पहुंचा दी थी, उनकी मर्जी से ये खेल हुआ है। भक्त की भावना ऐसी होती है। अहंकार को स्वीकार करे भक्त नहीं है। ज्ञानी की हम नहीं जानते, पर भक्त हृदय अहंकार को स्वीकार नहीं करता है। वो कोई अपनी उपाधि नहीं बनाता है, कोई अपना अटल टोप नहीं पहनता है, तो अपने में गुम रहता है, भगवान में गुम रहता है। ये डर गया, जैसे हनुमान जी डरे थे ना, भगवान बचाइए भगवान बचाइए, बार कीर्ति हो रही है। ये भी घबरा सा गया कि मैंने कुछ नहीं किया। कहता है उसको जैसे दीपक जलाते ही प्रकाश फैलता है ना, उससे भी तेज गति से मेरे सतगुरु मेरे भाव पढ़ लेते हैं और फटाफट कृपा तरंगें भेजने लगते हैं। और लोग भरम मोह पे करें ताते नीचे नैन, भाई मेरे पे भ्रम मत करो, ये जो कुछ है उनकी कृपा तरंगों का प्रसाद है। ये दूर बैठे भी मेरे सतगुरु ने आप पे कृपा की है, मेरे लिए कुछ ना सोचो। पल्ला छुड़ा के भागा वहां से। जहां यश मिले कीर्ति मिले वहां ठहरता है तो एक नंबर का अज्ञानी है। ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना पसंद करता है, एक नंबर का अज्ञानी है। पल्ला छुड़ा के भागे, सतगुरु की तरफ भागे, सतगुरु की चरण शरण में आके बैठे और अपना ये कलंक धोए। भक्ति जीवन में ये कीर्ति प्रशंसा के कलंक है जो दुनिया लगाती है। हम इनको रिवॉर्ड मानते हैं, पर भक्त की दृष्टि में ये कलंक होते हैं। ये कलंक नहीं चाहिए जो भगवान से दूर कर दें। अरे अंदर की श्रद्धा मर जाए ऐसी कीर्ति किस काम की, भक्ति मर जाए ऐसी कीर्ति किस काम की। टांगे होते हुए गुरु तक ना पहुंच सको तो उससे तो फिर विकलांग हो जाओ, टांगे टूट जाएं, ज्यादा अच्छा। भक्त को ये सब नहीं चाहिए, उसका हृदय तो भगवान के लिए। तो भागा वहां से पल्ला छुड़ा के, मैं तो जाके बैठूं चरण शरण में, अपनी गुफा में जाके छिपूं, सेफ हो जाऊं।
दुनिया में तो उल्टा ही उल्टा काम है, आजकल नहीं देखते हो? कुत्ता पालते हैं खुद अमीर लोग, कुत्ता बिल्ली जो भी पलते रहते हैं, बच्चे पालती आया, कुत्ता इनके हाथ में होता है। किसी अमीर के घर मिलने चले तो कुत्ता हाथ में होता है, बच्चा आया के हाथ में होता है। और फिर बुढ़ापे में इनको खुद वृद्धाश्रम वाले पालते हैं। उल्टी दुनिया। लेकिन ये भक्त भगवान का बड़ा पक्का भक्त है, जरा सा भी चलायमान नहीं होता है, अपने भगवान की शरण आके बैठ गया, सेवा में लग गया, भूल गया उस बात को, अंदर रिपीट तक नहीं किया, भूल गया कुछ हुआ भी था। बस एक प्रार्थना अंदर अंदर करे, सारा कुछ पढ़ लेते हो, ये भी पढ़ लो, मत किया करो मेरे साथ ऐसे काम। खाम खा दुनिया मेरे पे आशिक होती है। मैं आपका कायल रहना चाहता हूं और गुरुदेव तो इसके कायल हैं। अंदर यही प्रार्थना, बस मेरे साथ मत किया करो ये सब, मेरे को जरूरत नहीं है, आपको जाने ना सब। लेकिन बात छिपती कहां? ये छिप गया कि बात नहीं छिपी। कर्म करने वाले छिप जाते हैं कई बार, कर्म थोड़ी छिपते हैं। गुरु से भी कई लोग छिपाते हैं बातें, फिर छिपती थोड़ी हैं। प्रकृति में तो सब कुछ प्रकट होके ही रहता है। अब बात फैल गई, सारी दुनिया में शोर मच गया। इतना शोर मचा कि ये राजा तक बात जा पहुंची कि ऐसे ऐसे भक्ति सार गुरु हैं, उनका शिष्य है, उसने बस उस बुढ़िया को हाथ लगाया, उसका कुबड़ चला गया, उसका जवानी आ गई। अब पल्लव नाम था इसका राजा का, राजा पल्लव। राजा चमत्कार को नमस्कार करने वालों में था, ऊपर से भोगी और विलासी। सैनिक भेज दिए, उसको लेके आओ, मैं मिलना चाहता हूं। आदेश पहुंचा राजा का, बेचारा दरबार में हाजिर। राजा उसको बोलता है, मैंने सुना है तुमने ऐसे ऐसे उसका कुबड़ ठीक किया, उसको जवान बनाया, मुझे भी जवान बना दो। उसका तो फिर वही जवाब बोला, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, ये मेरे गुरुदेव हैं, बस मेरे को उसको देख के थोड़ी पीड़ा हुई, उन तक भाव पहुंच गया, कृपा तरंगें भेज दी उन्होंने, माता तक ऐसे ही पहुंच गई, हाथ लग गया मेरा, मैंने कुछ किया नहीं, मैं समर्थी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। वो राजा है, नाराज हो गया। बहस होती रही थोड़ी देर, तो वो राजा को कहां समझ आए। गुरुवान गुरु की महिमा को समझे, निगुरे को क्या समझ आए। खुद निगुरा हो गया तभी तो गुरु बन बैठा, राजा बन बैठा। निगुरे को नहीं गुरु की महिमा समझ आ सकती है, ना वो बता सकता है गुरु की महिमा, जबान जली हुई है ऐसे की। अड़ गया राजा। अगर मेरे राज्य में रहना है तो मुझे जवान बनाना होगा। और ये गुरु का मंजा हुआ भक्त कहता है, नहीं तो मुझे राज्य से जाना होगा। मैं चला। अब नहीं तुझे समझ में आ रही, तेरी खोपड़ी में बात ही नहीं बैठ रही, मैं क्या करूं। मैं राज्य छोड़ के जाने को तैयार। निकल आया वहां से। कोई डर नहीं लगता मुझे राज्य छोड़ने का। आया, गुरु अपना मंदिर में बैठे थे।
बताया मैंने, कांचीपुरम का मंदिर माँ विष्णु का। गुरु वहाँ अपना पद्मासन लगा के योग में मगन, ज्ञानीता रहंदा ज्ञान में इंदा ना दे अभिमान में। महापुरुष तो अपनी ज्ञान में, निश्चय में, समाधि में रहते ही ऐसे हैं। बैठे थे वो अपने आनंद में मगन। आ गया, सारी कहानी अपने गुरुजी को सुना दी और उसके बाद चलने लगा। प्रणाम किया, मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा। 1-2 सीढ़ियां उतरा होगा। गुरुजी बोलते, ठहरो ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अकेला क्यों जाएगा, मैं चलूंगा तेरे साथ। गुरुजी ने अपना पद्मासन खोल दिया, खड़े हो गए, साथ जाने को तैयार। आंख घुमाई, महाविष्णु की प्रतिमा थी जहां, आंख घुमा के देखा और नजरों से एक मीठी झिड़की लगा दी। बोला, तुम यहां कब तक ये विनोद करते रहोगे? कब तक शेष शैया पे विश्राम करते रहोगे? मेरा शिष्य नगर छोड़ के जा रहा है, तुम्हारा धर्म नहीं है साथ चलना? उठो, खड़े हो जाओ और चलो साथ। उसकी रक्षा के लिए साथ जाना तुम्हारा धर्म है। बेचारे भगवान देखने लगे, मुझे भी साथ जाना है। भगवान ने थोड़ी सी हरकत तो की, उठ बैठे लेटे लेटे। ताना ही यही मारा था, तुम कब तक लेटे रहोगे यहाँ? उठ बैठे। बोला, देख तुम्हारी बात ठीक है, पर अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना पीछे। बोला, तो की तो ये बात है, अगर निष्पाप हृदय मेरे भगत को कुछ हो गया तो सृष्टि के सारे नियम बदल जाएंगे, ब्रह्मांड के नियम बदल जाएंगे, धरती धुरी से हिल जाएगी, आकाश अग्नि बरसाएगा। तुम सोच लो। अब बेचारे भगवान चुप। बोला, चलो जल्दी इस शेषनाग को बोलो समेटे अपने को और चले, चलो हमारे साथ। भगवान को जाना पड़ा। सारा ताम झाम समेट के शेषनाग जी भी चले, भगवान भी चले। चलो, मेरा भक्त नगर छोड़ के जा रहा है, उसके पीछे मैं जा रहा हूं, तुम भी चलो। चल पड़े, तीनों जने गए। अब ये तीनों गए तो पीछे पूरे नगर पे प्राकृतिक आपदा। पालन करने वाले विष्णु ही नहीं रहे तो क्या होगा फिर? बहुत मुसीबत आ गई। कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी भूचाल आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए। बहुत दिक्कत खड़ी हो गई पीछे से। अनुभवी लोगों ने राजा को समझाया। बोला, ये तूने बड़ा गलत काम किया। तूने शिष्य को निकाला, शिष्य के पीछे गुरु गए, गुरु के पीछे भगवान गए, कौन संभाले तुझे? अब क्या करूं? अब बेचारे थे तो पंडित वंडित ब्राह्मण ऐसे ही लोग, बहुत हवन यज्ञ आरतियां बड़ा कुछ होने लगा। जब अति हो गई इन सब चीजों की, अतियां, तो भगवान महाविष्णु प्रकट हुए। प्रकट किस लिए हुए? अपनी मजबूरी बताने के लिए। बोला, देख मैं अपनी मर्जी से कहीं आता जाता नहीं हूं। ये पूर्ण गुरु जो होते हैं, जैसा मुझे आदेश करते हैं मैं वैसा करता हूं। वो आ जाएं
मैं पीछे पीछे अपने आप आ जाऊंगा। पर जब तक भक्ति सार जी नहीं आते मैं नहीं आ सकता हूं। मत करो मेरी पूजा हवन जो मर्जी मत करो, कोई फायदा नहीं निकलने वाला, मैं बड़ा मजबूर हूं, कोई फायदा नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी मजबूरी समझो तुम लोग। अब राजा को कोई और विकल्प तो है ही नहीं, क्या करे। बेचारे ने जाके ढूंढा, भक्ति सार जी मिल गए, बड़ी मुश्किलों से मिले पर मिल गए। अब उनके पैरों पे गिरा पड़ा, रोए बार बार, चलिए वापस चलिए वापस चलिए वापस, मेरे से गलती हो गई। वो भी बड़ी देर सुनते रहे। उसके बाद कहते हैं देखो राजा मैं खुद बड़ा मजबूर हूं। अब आप क्यों मजबूर हो? मैं मर्जी से आता जाता नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के पीछे चलता हूं, जहां मेरा भक्त वहां मैं। अगर मेरा भगत आ जाए वापस मैं तो पीछे पीछे आप ही चला आऊंगा, पर ये जो तू मेरे पैरों में गिरा पड़ा है मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं आ सकता हूं, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं नहीं चल सकता। अब तक तो समझ चुका था राजा, पहुंच गया शिष्य के पास, पैरों में बिछ गया, बोला धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, धन्य तुम्हारा प्यार, धन्य तुम्हारी आशिकी, तुमने तो अपने सतगुरु को ही अपने पे कायल कर रखा है, रिझा रखा है, वो नहीं चलते तेरे बिना। मैं हाथ जोड़ता हूं मेरे राज्य में वापस चलो। तीनों के तीनों राजा के कहने पे वापस लौट आए राज्य में। एक बात समझने जैसी, समर्पित मन को सतगुरु समर्पित होते हैं। जब कोई सतगुरु को समर्पित होता है पूरी तरह से, सतगुरु भी उसको समर्पित होते हैं। वो सतगुरु को समर्पित, उधर से भगवान सतगुरु को समर्पित, शिष्य समर्पित सतगुरु को, भगवान समर्पित सतगुरु को, सतगुरु समर्पित शिष्य को, जिसकी वजह से वो सृष्टि के नियम भी बदल डालते हैं। भगवान को भी आदेश दे देते हैं अभी शैया पे विश्राम करो या शैया से उठ जाओ। भगवान को भी आदेश देते हैं और भगवान मानते हैं। तीनों के तीनों वापस आ गए। अब वापस आए तो गुरु जी तो अपना फिर योगस्थ हो गए, पद्मासन लगाया, योग में चले गए। भगत शिष्य वो अपना सेवा में फिर जुट गया। थोड़ी देर बाद उसकी नजर गई शिष्य की, भगवान खड़े हैं। बोला अब आप किस लिए खड़े हो, करो विश्राम आप भी। बोला तेरे गुरु ने शैया त्यागने का आदेश दिया था, धारण करने का दिया ही नहीं, खड़ा हूं। उनको कह मेरे को आदेश दें। भक्तिसार जी सुन रहे थे, हंस पड़े। बोला आओ विष्णु आओ, शेषनाग को बोलो शैया बनाए और अब आप भी विश्राम करो। तब जाके भगवान विश्राम करने गए। तो तब से उनका नाम पड़ा यथोक्त करी। जो कहा गया उन्होंने वो किया। पूर्ण सतगुरु की ये महिमा है। हम तो कभी कभी अवज्ञा कर जाते हैं, कभी उनकी महिमा नहीं पहचान पाते, कभी खुद बन बैठते हैं, कभी अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन देवता तक उनकी महिमा को जानते हैं,
समझते हैं और वो उनके हुक्म का इंतजार करते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं। इसीलिए समझ में आता है सतगुरु की महिमा सबसे बड़ी है। पूरी दुनिया में 9 खंड 3 लोक में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे सो ना करे, गुरु कहे सो होए। दादा भगवान ने भी बता दिया कि ये जो सतगुरु हैं ये करतार के किए को भी बदल देते हैं। संतन जो संग सच परचतियों, मस्तक रेख मिटाए थो। मस्तक रेख मिटाए थो, करतार जे किए खेड्राहे थो। करतार के किए को भी गिरा देते हैं, बदल देते हैं। ऐसे महापुरुषों की महिमा है, ये सतगुरु की महिमा है। और अपने अपने जीवन से हम सब रियलाइज कर सकते हैं कि कहां कहां नाक नहीं रगड़े थे, सुखी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए थे। अच्छा, अभी अर्जुन ने करे प्रयास, बिना सतगुरु के कल्याण नहीं हुआ। भगवान अर्जुन को कैसे मिले? भगवान गुरु रूप में मिले। इसका मतलब यही है कि गुरु, पूर्ण गुरु वो भगवान स्वयं होते हैं, जो भक्त के उद्धार के लिए स्वरूप धारण करते हैं, आकार धारण करते हैं। पूरे ही गुरु होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा होते हैं। ये बने हुए गुरु नहीं, कच्चे गुरु नहीं, पूर्ण गुरु की बात अगर समझें, स्वयं परमात्मा गुरु का रूप लेके हमारे उद्धार के लिए आते हैं। नहीं तो ये स्थिर आनंद, ये स्थिर भक्ति, स्थित प्रज्ञता, ये कहाँ मिल पाई थी किसी को? बहुत भटके, बहुत उपाय किए, बहुत साधन किए सबने, मैं किए कर्म अनेका, हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका। पर स्वामी समर्थ मिलें तो बात बनती है, वरना बात नहीं बनती है। बातों से बातें करने का ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग है अंदर से गुरु सत्ता को जानने का, अंदर से समर्पित होने का, अंदर से शरणागति ग्रहण करने का, अंदर से अपने आप को दंडवत। अब एक बाहर से मन करता है, जैसे आज का दिन तो सबका मन करता है हम दंडवत पड़ जाएं जैसे गुरु के आगे, डंडे की न्याय। लेकिन सच ये नहीं है। दंडवत माना बिना बुद्धि चलाए समर्पण, बिना कोई और विचार के समर्पण, बिना कोई कंडीशन के समर्पण, बिना कोई अपना मोटिव रखे समर्पण, वो होता है दंडवत प्रणाम करना। और बाहरी प्रणाम तो एक छोड़ 1000 करो तो भी कोई बात नहीं। दिल मेरा सजदे में झुकता है, सजदे में सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे में सिर अंदर से झुकता है, ये देखने वाली बात है। या सामने आके हम झुकते हैं, फिर अंदर हम मन में कुछ लेके बैठते हैं, वो नहीं बात बनती है। जल जाए जीवा पापनी, भजन था, ये पापनी जीवा जल जाए जो अपने भगवान का नाम ना ले, अपने भगवान की महिमा ना करे। और जीवा वो सार्थक जो उनके गुणानुवाद में जिए।
मन वो सार्थक, मन वो ज्योति स्वरूप जो अपने सतगुरु को समर्पित है। आज शिष्य का मन समर्पित था तो सतगुरु भी उसको समर्पित थे। ये भी एक बड़ी प्यारी समझने वाली बात है। योगक्षेम का भार गुरु कैसे उठाता है, ये भी समझने वाली बात है। इस मार्ग पर पूरे गुरु का संरक्षण कितना जरूरी होता है, ये भी समझने वाली बात है। अगर हम पूरे मन से समर्पित होते हैं, भगवान भी हमारे लिए समर्पित होते हैं। गुरु को जरूरत नहीं थी मंदिर छोड़ने की, शिष्य को सजा मिली है जाए, लेकिन शिष्य से पहले गुरु चलते हैं। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान को भी झिड़की लगा दी, तुम्हारा फर्ज है चलना। भगवान सोच ही रहे हैं और गुरु सीढ़ियां उतर गए। फिर बेचारे भगवान आवाज देते हैं, ठहरो ठहरो, मैं भी चलता हूं, चल रहा हूं। क्योंकि भगवान को भी कोई क्या जानेगा, क्या ठौर उनका भी। ये गुरु शिष्य ही तो हैं जो भगवान की महिमा को प्रकट करते हैं, अपने अपने को निरभिमान करने के लिए। भगवान को भी जाना पड़ा। एक तरफा समर्पण नहीं होता, एक तरफा भक्ति नहीं होती। अगर तुम भक्ति करते हैं, भगवान भी तुम्हारी भक्ति करता है। अगर हमने चिंतन किया, हमने सिमरन किया, गुरु ने भी हमारा सिमरन किया। भगवान बोलते थे, मैं याद करती हूं तभी तो तुम्हारे अंदर याद बनी रहती है। यानी वहां तप हम लोगों के लिए चलता रहता था निरंतर। वो भी याद करते रहते थे। रात को भी हम लोग बैठे थे, बात चल रही थी, सब आए हुए थे, तो हम उतर गए थोड़ी देर। मैंने कहा सब डिनर से फ्री हो गए होंगे, बैठे थोड़ी देर जाके। तो अब वो दृष्टांत चलता है डायरी वाला और रजिस्टर वाला चक्कर भगवान का। एक रजिस्टर था, एक डायरी थी। चिंता हो जाती है, मेरा नाम कहाँ है। मन का चिंता मत करो, निश्चय रखो, मेरा नाम डायरी पे सबसे पहले लिखा हुआ है। ऐसा निश्चय जमा लो कि डायरी हाथ आ जाए ना, अपना नाम तो दिखे ही दिखे, हाईलाइटेड। भगवान से काहे पूछते हो कहाँ है? भगवान को कोई लिखने आता है? सारे काम तो दूसरों से कराता है, निराकार है वो तो लिखना भी हम नहीं है। तो अपनी वैल्यू खुद करो, अपना नाम खुद दर्ज करो। डायरी में सबसे ऊपर मेरा ही नाम है, निश्चय रखो। हर साल संकल्प करते हो, इस साल निश्चय करो। गुरु पूर्णिमा का त्योहार आते ही संकल्प आने शुरू हो जाते हैं। ये संकल्प, वो संकल्प, निश्चय की बात करो। अगर मैंने उनको जान लिया, पहचान लिया, सही मायने में उन्होंने भी मुझे पहचान लिया होगा। उनकी नजरों से मैं अछूता हूं क्या? फिर निश्चय की बात करो, डरो मत। मेरा नाम रजिस्टर में, मेरा नाम डायरी में ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है। कोई भी पूछे, भगवान खुद भी पूछे, बोलो मेरा नाम सबसे ऊपर है। अगर ऊपर जगह नहीं है तो बाहर लिख छोड़ो। फिर सारी डायरी मेरे नाम के बाद शुरू होगी आपकी। अपनी वैल्यू करो। ये अभिमान चढ़ाने वाला, गिराने वाला नहीं। विवेकानंद पहुंचे थे रामकृष्ण परमहंस के पास। 36 शिष्य बैठे थे। कहते हैं 36 में पहला मैं आ गया हूं। ये निश्चय खराब नहीं है।
भगवान की कृपा का मान करना अच्छी चीज है, चढ़ाने वाली चीज है, इसमें नहीं हिचकिचाना चाहिए। जब तुम संशय करके पूछते हैं आप भी मुझे याद करते हैं, तो हम समझ जाते हैं तेरे अंदर भी याद पूरी नहीं है। तेरे को अपनी याद में शंका है, तभी हमारी याद में भी शंका है। पूछना क्यों पड़ता है? आप कभी हमें याद करते हैं? मेरा नाम कहाँ डायरी में लिखा हुआ है? बोल, मेरा नाम उनके दिल में खुदा हुआ है। वो मेरा खुदा है तो खाली मैं दिल में खोद के चलूं? तो खुदा है मतलब मेरा नाम वहां खुदा है, इसीलिए वो खुदा है मेरा। मेरे दिल का प्यार अपना पुख्ता होना चाहिए। संशयों की गुंजाइश इस रास्ते पे नहीं है, निश्चय की गुंजाइश है। निश्चय में रहो, पूछो मत तू तो मेरा है मैं भी तेरा हूं। मैं तेरा हूं तभी तू मेरा हुआ होगा। तू ऐसे आथाने वाला है क्या? घास डालने वाला है किसी को? मैं पूरा तेरा हुआ आऊंगा। मैं तेरा तू मेरा, तेरी तो रीति यही है भगवान। पहले मैं तेरा, फिर तू मेरा, फिर तू और मैं एक होते हैं। तो ये पूछने की गुंजाइश है क्या मैं तेरा? भगवान को भी बोलो, बोलो निश्चय रखो मैं आप ही का हूं, कहीं नहीं जाने वाला। आपके सिवाय मेरा कौन है? भगवान को भी निश्चय करा दो। तुम्हें रोज भगवान निश्चय कराता है ना, तुम भी निश्चय करा दो। मैं तेरा 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 सुच्चे साहिबा, मैं तेरा हूं। और मैं तेरा हूं तो मैं हक रख सकता हूं तू भी मेरा है। मैं तेरा हूं तभी तो तू मेरी पालना करता है। मैं तेरा हूं तभी तो तू मुझे प्यार करता है। मैं तेरा हूं तभी तो तू मेरा इंतजार करता है। मैं तेरा हूं तभी तो तू मुझे देख के खिल जाता है, मुस्कुरा उठता है। मैं तेरा हूं, तेरे हाव भाव से इशारों से पता चलता है मैं तेरा हूं। कमाल है। पूछने की गुंजाइश कहां है? मैं क्यों पूछूं? मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुझे देख के भगवान जो तेरी आंखों में प्रसन्नता आती है, तेरा चेहरा खिल जाता है, मुझे पता चल जाता है मैं तेरा हूं। अपने बच्चे को देख के हर कोई खुश होता है। 4 दिन नहीं आता हूं तो तुम्हें ख्याल चल जाता है मैं कहां गया। तो इसका मतलब साफ है कि मैं तेरा हूं। तो मैं ये संशय भी क्यों पालूं, क्यों पूछूं कि भगवान मैं तेरा हूं या नहीं हूं? मुझे तो पक्का दृढ़ एतबार है मैं तेरा हूं, और उसी विश्वास से विश्वास है तू मेरा है। जितना प्यार मेरा तेरे से, तेरा भी उतना प्यार मेरे से। भगवान से आंतरिक संबंध होता है, वो भी निश्चय में। बाहर की क्रिया से कभी भगवान को नहीं तौला जाता है। ऐसे किया तो प्यार, ऐसे नहीं किया तो नहीं प्यार। उनका तो प्यार सदा ही है। रियलाइज करना हमको आना चाहिए। हम रियलाइज करें, हम एक बार सोच के देखें भगवान ने हमको कहां बैठाया है, किससे मिलाया है, क्या उसकी महिमा है। फिर मुझे दाएं बाएं झांकने की कभी जरूरत ही नहीं है। गुरु की वाणी से ही गुरु का पता चल जाता है। पूर्ण गुरु की पहचान तो उनकी वाणी से ही है सबसे पहली। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। गुरु की वाणी आवाज आसमानी।
हमको आज दिन तक ये महसूस होता है, जो हमने अपने भगवान को, ब्रह्मा भगवान को सुना, फिर किसी की आवाज में वो कशिश नहीं समझ आई और किसी की वाणी में वो बात भी समझ नहीं आई। जो उनकी वाणी की ऊंचाइयां, जो उनकी वाणी में तेज, जो उनकी वाणी में समाधानता, जो उनकी वाणी में सर्व संशयों की निवृत्ति, फिर नहीं समझ आया। ऐसी नाभि कमल से निकलती हुई वाणी जैसे अस्थिर मन को स्थिर करके बिठा दे, ऐसा तो वाणी में प्रभाव, ऐसी तो वाणी में मिठास। ध्यान से सुनो, आंख बंद करके सुनो, आकाशवाणी हो रही है। साधारण शब्द ही नहीं लगते हैं, आकाशवाणी हो रही है। ये दिव्य पुरुष की आवाज है, कोई ये साधारण इंसानी गले की आवाज ही नहीं लगती है। पहली पहचान तो यहीं से ही हो गई उनकी। ऐसा कोई बात कर ही नहीं सकता है। वाणी में ऐसा तेज, ऐसी दिव्यता कहीं समझ ही नहीं आती है। बहुतों से मिलना हुआ, उनके बड़ों से भी मिलना हुआ, उनके बराबर वालों से भी मिलना हुआ, लेकिन जो एक आकर्षण पैदा होता था भगवान की वाणी में। अभी इतने संत गुरु भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, इधर हम लोग नहीं किसी को सुन ही नहीं सकते हैं। हिम्मत ही, कोई बोलता है फलाना बड़ा अच्छा बोलता होगा, सब अच्छा बोलते हैं, सब मुख भगवान के, आप सुनिए। मैंने कहा मेरे कानों में क्षमता नहीं, मेरे को किसी की आवाज सुहाती नहीं है। जो उनकी आवाज है वो बस अलग ही है। दिव्य देव पुरुष की वाणी, आकाशवाणी। और कभी वाणी मिली नहीं एक दिन की दूसरे दिन से। नित्य नया प्रवाह, नित्य नई वाणी, नित्य नई मौज। तो ऐसे सतगुरु को पाके जीवन धन्य हो गया ना। हर तरफ से उन्होंने हमको तृप्त कर दिया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला, नमस्कार करने योग्य फिर और कोई दिखा नहीं है। एक बार उनको सजदा करने के बाद सिर उठाने की हिम्मत रही नहीं फिर। और आज ये बात सिद्ध हुई, मिलता है जब मुर्शिदे कामिल तभी रब का दीदार होता है। हर घड़ी बंदगी में गुजरती है, हर लम्हा रब से प्यार होता है। शुरू तो ऐसे हुए थे, गुरु रब से मिलाएंगे, और आज अनुभव ये, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब अलग था ही नहीं, रब ने मेरे कारण इस बुत में प्रवेश किया। बुत खाना, मोहम्मदन लोग हमारे मंदिरों को बोलते बुत खाना, पता है? हमारे मंदिर होते हैं ना, वो लोग कहते हैं बुत खाना है। भाई इसमें बुत रखे हैं इन लोगों ने, अपने पीर पैगंबरों के बुत रखे हैं, बुत खाना। भगवान ने हम लोगों के खातिर इस बुत खाने में प्रवेश किया, आकार लेके निराकार से मिला दिया। तो संसार में दूसरा कोई नमस्कार करने योग्य है जिसकी जी हजूरी। अब कोई अपने गुरु की महिमा को पहचान पाए, जिसकी जी हजूरी में देवता भी खड़े हैं। भगवान बोलते थे, ए सूरज घूंघट कर लो, हमें वॉक करनी है। मिनट नहीं लगता था, बादल आगे आ गए। आंखों देखी बातें, सुनी सुनाई नहीं, आंखों देखी बातें। किसी को बोलते थे जा तो सही ऑपरेशन कराने, डर मत, ठीक होके आएगा।
ऑपरेशन टेबल से उठ के आ जाता था, डॉक्टर बोलता था ट्यूमर तो है नहीं। बड़ी बड़ी चीजें देखी, प्रकृति जिनके इशारे पे चलती है, देवी देवता जिनकी जी हजूरी में रहते हैं, ऐसे मेहरबान, ऐसे महान भगवान की मेरे पे कृपा दृष्टि हुई। एक सजदा क्या सारी जिंदगी सजदों में गुजरे, क्योंकि वही नमस्कार करने योग्य हैं। यही समझ में आता है, यही आज के दिन बात आ रही है अंदर से। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। और किसको सजदा करूं, सोच सोच दिल परेशान है, दिल हैरान है, दिल परेशान है, और किसको सजदा करूं, तुम्ही को। और एक बार सजदा किया, सिर उठा नहीं। उसके बाद मिले तो सही कोई पूर्ण पुरुष, फिर मजा। ऊपरी ऊपरी बातें करने वाले, मीठी मीठी वाणियां बोलने वाले बहुत, पर मंजिल तक ले चलें। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। सच है। अभी एक भजन गाते हैं, पहले यही वाला। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे रहबर होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे रहबर होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। दुनिया का झूठा नाता है, ओ दुनिया का झूठा नाता है। 2 दिन में ही टूट जाता है। 2 दिन में ही टूट जाता है। ये सच का ऐसा नाता है जो जीवन भर का सहारा है। बिगड़ी हुई चाहे जीवन हो, सतगुरु के संग सुलझती है। कुछ ऐसे
होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे रहबर होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे रहबर होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। ये ज्ञान का दीपक जलते ही ये ज्ञान का दीपक जलते ही अंधकार ना कोई रहता है। अंधकार न कोई रहता है और प्रेम का दीपक जलते ही जीवन मंदिर बन जाता है। जिस दिल में प्रेम के बीज उगे वो एक दिन फल हो जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। जब से देखा है सतगुरु को जब से देखा है सतगुरु को अब और ना कोई दिखता है। अब और न कोई दिखता है। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जाता है। जिस दिल पे गुरु की नजर पड़े वो दिल बड़े बने जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे रहबर होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने
मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा रहबर पाया। पाया 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 मैंने ऐसा रहबर पाया। रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया।